है बेटा हॉलो सिलेंडर और हॉलो स्फेयर, ठीक है ना। तो खोखला बेलन और खोखले गोले का आयतन समझना है, वक्र पृष्ठ समझना है और संपूर्ण पृष्ठ समझना है, वॉल्यूम CSA और TSA पर समझना है, ठीक है बेटा। इसको समझने से पहले एक फंडामेंटल चीज़ बेटा ये समझिए कि आपके क्वेश्चन में, आपके सम में क्या लिख के आता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन। तो क्या होता है इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही असल में सिलेंडर है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अब मान लीजिए रेडियस पूछी जा रही है, तो रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस होता है उसकी रेडियस निकाली जाती है। तो उसको कैसे समझेंगे, देखिए बेटा, अब देखिए सिलेंडर, सिलेंडर की डेफिनेशन क्या है? इट इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेलन को हम लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सिलेंडर। इट इज नोन एज रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इट्स डिनोटेड विद द आर, स्मॉल आर, ठीक है। इनर को स्मॉल आर, आउटर को कैपिटल आर। बेलन की त्रिज्या, इसे हम बेलन के आधार की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है बेटा। इतनी चीज समझ में आई। देखिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का बेटा बेस है। क्या है ये सिलेंडर का बेस है। ये बेस की ही रेडियस होती है, ठीक है ना। रेडियस किसकी होगी बेटा? बेस की होगी। ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप देखिए इसमें इससे रिलेटेड आप देखिए बेटा बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन देखिए क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या? क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब क्या बेटा? इसमें अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर में आपको लिखना है, मीटर में दिया है मीटर में, और डेसीमीटर में दिया है तो डेसीमीटर में। हिंदी में क्या लिखेंगे आप? घन इकाई। क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर या घन मीटर, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? अब बेलन का वक्र पृष्ठ आयतन, वॉल्यूम क्या हुआ? जितने मटेरियल से कोई बेलन बना है उसको उसका वॉल्यूम बोलेंगे। अब आ जाइए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ बेटा क्या है? जैसे मान लीजिए ये बेलनाकार एक सिलेंड्रिकल शेप है। इसको अगर हमने यहाँ से इसका पूरा एरिया ऐसे ढक दिया तो ये हम बोलेंगे कि हमने इसका क्या ढका है? कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर कर दिया है, ठीक है। और इसके दो साइड अभी रह गए हैं, ठीक है। अपर और बॉटम दो साइड रह गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला? कर्व्ड सरफेस ये है, इसको हमने कवर कर दिया है। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसे देखिए बेटा, इसका फार्मूला बेटा होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। क्या होगा? स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट, ठीक। अब देखिए क्या? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब देखिए बेटा ये आपका क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम CSA या लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अब बेलन का क्या हो गया बेटा? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या बोला था? दो साइड छोड़ दी थी, अपर एंड बॉटम। दोनों कैसी थी? सर्कुलर होती हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये एक साइड ये है बेलन की, एक ऊपर है, ठीक है। एक साइड देखिए नीचे है एक, और एक ऊपर है, देख रहे हैं ना आप। तो ये पाई आर स्क्वायर ये भी है और ये पाई आर स्क्वायर ये भी है। तो क्या हो गया? ये कर्व्ड सरफेस क्या था? 2 पाई आर एच, ये भी एच था। इसमें क्या करेंगे? ये दोनों जोड़ देंगे, टोटल सरफेस हो जाएगा। आ रही ना बेटा बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा? कैसे? 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस में 2 पाई आर स्क्वायर को बेटा क्या कर रहा? जोड़ दिया। अब इसको हम ड्राइव करेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। अब देखिए कॉमन क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? H प्लस आर। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर यूनिट, ये भी होगी वर्ग इकाई, ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी सिलेंडर में उसकी हाइट
या रेडियस दिया हुआ है, आप उसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस सब निकाल लेंगे। इतनी चीज़ बेटा देखिए समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब मेन हम लोग आ जाते हैं खोखले बेलन पर, ठीक है ना। अब देखिए होलो सिलेंडर जो है, होलो का मतलब क्या हो गया, एक सिलिंड्रिकल शेप है, उसमें से अंदर का कुछ पोर्शन निकाल दिया गया, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, होलो कर दिया गया, यानी कि उसमें खाली स्पेस हो गया, ठीक है। तो होलो सिलेंडर का एक एग्जांपल आप पाइप समझ लीजिए, पानी वाला जो पाइप होता है, बीच से उसमें पानी निकलता है, और होता कैसा है, सिलिंड्रिकल होता है, उसमें एक हाइट होती है और दो क्या होते हैं, दो सर्किल होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये समझना है कि इसका वॉल्यूम कैसे होगा। इसमें देखिए दो सिलेंडर आपको दिखते हैं, एक ऊपर वाला सिलेंडर, एक नीचे वाला। इसमें क्या होती है, कुछ थिकनेस होती है, आप ये देख रहे हैं बेटा, ये इसकी क्या है, थिकनेस है। और इसमें क्या होता है, इनर रेडियस, और ये थिकनेस जुड़ जाएगी तो आउटर रेडियस। आउटर रेडियस को आर से, इनर रेडियस को स्मॉल आर से। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या यानी कि इनर रेडियस स्मॉल आर, और बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या यानी कि आउटर, आउटर रेडियस, ठीक है बेटा, बात आ रही ना समझ में। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। जो बेटा आउटर रेडियस होती है, जो उसका थिकनेस होती है, बस वो उसमें प्लस हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा, पहले क्या होगा, जो आउटर है उसका वॉल्यूम लिखो, पाई आर स्क्वायर एच, और इनर का लिखो पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ रही। वॉल्यूम में क्या, वॉल्यूम होलो सिलेंडर निकालने के लिए वॉल्यूम में आउटर से इनर के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम निकल आता है। इसमें कॉमन क्या है, पाई और आर, पाई आर, पाई और एच, पाई एच कॉमन हो गया बेटा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया। यूनिट क्यूबिक यूनिट यानी कि घन इकाई। आ रही ना बेटा बात समझ में, देखिए, ठीक है। इतनी चीज बेटा समझ में आई। अब नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। अब कर्व्ड सरफेस देखिए, कर्व्ड सरफेस में बेटा ये देखेंगे कि इसमें दो कर्व्ड हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आउटर का कर्व्ड है बाहर, और अब अंदर चूंकि खाली जगह है तो अंदर का भी, इनर वाले का भी सरफेस ले लिया जाएगा। उसी को कर्व, एक कर्व अंदर से है, एक कर्व बाहर से है। तो जब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का यानी खोखले बेलन का निकाला जाएगा तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिए जाएंगे, ठीक है ना। इसको देखिए, वॉल्यूम में हमने क्या किया था, माइनस किया था, लेकिन इसमें प्लस किया जाएगा। कैसे, 2 पाई कैपिटल आर और एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर और एच। अब देखिए कॉमन क्या है, 2 पाई एच कॉमन है, और ब्रैकेट में आर प्लस आर क्या है, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, ठीक है ना, वर्ग इकाई। इतनी चीज बेटा आई होप समझ में आई होगी बेटा आपके। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ये देखिए ड्राइव किया गया है, ड्राइव करके ये आ गया, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। अब इसमें बेटा क्या चीज जुड़ रही है, अब इसमें बेटा आप देखेंगे कि जब संपूर्ण पृष्ठ होगा तो अभी तक क्या था, कर्व्ड सरफेस था, इसका था, अंदर वाले का था। संपूर्ण में क्या होगा, ये दो, ये चीज जुड़ जाएंगी, एक ऊपर का हिस्सा इससे जुड़ जाएगा और ये नीचे वाला जो इस सराउंडिंग में ये जुड़ जाएगा। ये देखिए, इसको बाहर निकाल के हमने दिखाया है आपको, ये, ठीक है। अब इसका एरिया 2 करके जुड़ जाएगा। इसका एरिया क्या होता है बेटा, सर्किल में जब पाथ, किसी भी सर्कुलर पार्क का जब आप पाथ निकालते हैं तो क्या फार्मूला यूज करते थे बेटा, बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल को घटा देते थे, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, पाई इसका कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई एक ब्रैकेट में आर प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस आर। इतनी चीज समझिए बेटा, ठीक है। और ये क्या है, 2 आगे लगा है चूंकि 2 बार है, ठीक। इतनी चीज समझ में आई बेटा। इसमें ये इसी चीज को जोड़ देंगे हम,
ठीक है। कर्व्ड सरफेस में यही दोनों चीजें हम जोड़ देंगे। आ रही ना बात समझ में बेटा? देखिए 2 पाई h ब्रैकेट में r प्लस r, और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस r, दूसरे ब्रैकेट में r माइनस r। बहुत ही कंसंट्रेट हो गए बेटा, इसको समझिए, क्योंकि इसे अगर आपने समझ लिया तो आप मेंसुरेशन पे कब्जा कर लेंगे। आ रही ना बात समझ में? देखिए अब इसमें कॉमन क्या है? 2 पाई r प्लस r, तो क्या निकलेंगे? 2 पाई r प्लस r, ठीक है, ये कॉमन हो गया। ठीक, अब क्या हुआ? दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे? नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे हम, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा इसमें से? ये निकल गया, ये निकल गया h, इसमें क्या बचा? ये दोनों निकल गया, h प्लस का साइन बचा, h प्लस का साइन, और r माइनस r। देखिए बेटा इतनी चीज बची। यही आपका क्या है? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सबसे टफ फार्मूला है बेटा ये। अगर आप इसको डेरिवेशन से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, थिकनेस ये आपको दी होगी, हाइट आपको दी होगी, ठीक है। ये आप आसानी से इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इसी से रिलेटेड हम आपको सम भी कराएंगे। अभी आप आगे देखिए, नेक्स्ट ये देखिए बेटा, इसी तरीके से आप होलो स्फीयर देखिए। होलो स्फीयर क्या है बेटा? ये देखिए होलो स्फीयर, ये बॉल है, ठीक है। होलो स्फीयर का मतलब एक बॉल है, ठीक है, वो अंदर से क्या है? खाली है, खोखली है। एक होता है कि सॉलिड बॉल होती है, ठीक है, जैसे मार्बल, कंचा जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? सॉलिड बॉल होती है, ठीक है। और खोखली बॉल होती है, जैसे कि हम लोग कास्को की बॉल लेते हैं, ठीक है, उसको अगर हम काटेंगे तो अंदर से खोखला निकलेगा, तो उसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। सॉलिड बॉल को भी पढ़ना है और खोखले को भी पढ़ना है, ठीक है। सॉलिड अगर स्फीयर है, एक स्फीयर अगर इस तरीके से है, एक स्फीयर आपका देखिए बेटा, एक अगर सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। इतनी चीज समझ में आती है, ठीक है। और इसका CSA क्या होगा? इसका CSA होगा 2 पाई r स्क्वायर। इसका ये CSA हो गया ना? नहीं सॉरी, CSA इसका होगा 4 पाई r स्क्वायर। CSA क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसमें खाली दो ही चीज होती हैं, ठीक है, CSA और वॉल्यूम। अब इसमें देखिए होलो जो आपका स्फीयर हो जाएगा, खोखला गोला जो आप पढ़ेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया स्फीयर, गोला, ठीक है, और ये आपका हो गया होलो स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर, खोखला गोला, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, सेंटर दोनों का एक ही है। ये हो गई आपकी इनर रेडियस, और यहां से इसको अगर आगे बढ़ा के ले जाएंगे, यही आपकी हो जाएगी आउटर रेडियस, ये कैपिटल R हो गई। इसमें क्या चीज़ जुड़ी? थिकनेस जुड़ गई, ठीक है। जो भी अंदर से गेंद आप काटेंगे, बॉल को काटेंगे, अंदर जो मोटाई दिखेगी वही इसमें क्या होगी? ऐड हो जाएगी। अब इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है तो बड़े गोले के वॉल्यूम में से, बड़ा गोला है ना, क्या होगा? आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेलो स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ये फार्मूला हो गया, और 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। कॉमन क्या है? ये चीज़ कॉमन है, तो 4/3 पाई ब्रैकेट में r क्यूब माइनस r क्यूब, ये आपका ड्राइव होके फार्मूला निकल के आया है क्यूबिक यूनिट,
ठीक है ना, घन इकाई, घन इकाई। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, आ रही ना बात समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसमें देखिए हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला क्या है बेटा? ये देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या है? अर्धगोला है, ठीक है, हेमीस्फेयर है, ठीक। अब हेमीस्फेयर में क्या है बेटा? देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है। इसको चाहे आप हाइट मानिए या रेडियस मानिए, लेकिन ये भी रेडियस ही है, ये भी क्या है? रेडियस है, ठीक। सब तरफ रेडियस ही रेडियस है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये और पीछे भी ये पूरा, इसको बोलते हैं CSA, ठीक है। और अगर इसी में ये पूरा ये वाला हिस्सा भी मिल जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है, ये क्या है? ये पाई r स्क्वायर, एक सर्किल है, ठीक है। इसमें अगर ये भी जुड़ जाएगा तो ये टोटल सरफेस हो जाएगा। अब समझिए, सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है, हेमीस्फेयर बना हुआ है, इक्वल टू क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ हेमी स्क्वायर इक्वल टू होगा, इस स्फेयर 4/3 था, इसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, क्यूबिक यूनिट, ठीक है बेटा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन है ये, ठीक है, क्या? घन इकाई, क्या है? 2/3 पाई r क्यूब घन इकाई, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई। अब इसमें देखिए, इसी गोले का, अर्धगोले का क्या करेंगे? CSA निकालेंगे, CSA, ठीक है, CSA मतलब क्या हो गया? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा? इसका गोले का क्या था? 4 पाई r स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, क्या? स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, ठीक है ना, वर्ग इकाई। अब देखिए TSA निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ में एक सर्किल को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इसमें जुड़ जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकलेगा बेटा? 3 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्लास में हम सम कराएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।